राज को कर नमन करो का आत्मज्ञान की प्राप्ति मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। फिर उसी प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से रागादि विकारी भावों का धुआं लक्षण से अत्यंत न्यारा दिखाई देता है। मैं चैतन्य तत्व ज्ञान रस से परिपूर्ण हूँ और रागादि विकारी भाव चैतन्य लक्षण से न्यारे जड़ है। मैं चैतन्य तत्व नित्य हूँ और रागादि विकारी भाव अनित्य है। मैं चैतन्य तत्व निर्मल हूँ और रागादि भाव स्वयं मैल है। मैं चैतन्य तत्व स्वयं के कारण हूँ। मेरी स्वयं की सत्ता के लिए किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं। रागादि विकारी भाव कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव है। रागादि विकारी भावों को कर्मोदय की अपेक्षा है। मैं चैतन्य तत्व और रागादि विकारी भाव चैतन्य के लोक में कहीं पर भी नहीं। ऐसे चैतन्य तत्व में डुबकी, इसी का नाम निर्विकल्प आत्मानुभूति है। स्वरूप में स्थिरता, लीनता, इसी का नाम ध्यान है। चैतन्य तत्व ध्यान करता नहीं है। चैतन्य तत्व का ध्यान होता है। इसलिए जो साधक जो आत्म साधना करना चाहता है कि मैं आत्मा का ध्यान करूं, आत्मा के ध्यान में मैं लीन हो जाऊं, आत्मा के ध्यान में लीन हो जाऊं, मैं ध्यान करूं, मैं ध्यान करूं, तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता।
जब जोर ध्यान पर न हो, चैतन्य सत्ता पर जोर हो, तब ध्यान होता है। ध्यान स्वयं पर्याय है, और पर्याय से ही जिसकी साधना प्रारंभ हुई, उसने पहला घड़ा ही उल्टा रखा। मैं पर्याय हूं, मैं ध्यान हूं, मैं ध्यान हूं, मैं ध्यान हूं, मैं ध्यान करने वाला। ये ध्यान 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 में ही उसकी तन्मयता। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, तब ध्यान की पर्याय ध्येय में ढलती है। ध्यान की पर्याय ध्येय में झुकती है। और तब यह भेद ही नहीं रहता ध्यान, ध्येय और ध्याता का। इसी दशा को, अनुभूति को ज्ञानियों ने निर्विकल्प अनुभूति शब्द से कहा। ऐसी यह निर्विकल्प अनुभूति संयोगों के होने पर भी संयोगों से पार, माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति गांव नगर देश दुनिया, इन सब संयोगों के होने पर भी संयोगों से पार अनुभूति, शरीर होने पर भी शरीर से पार अनुभूति, रागादि विकारी भाव का मेल होने पर भी रागादि विकारी भाव से न्यारी अनुभूति, और मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ये होने पर भी मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इससे भी न्यारी अनुभूति। ये अनुभूति, ये निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप मैं आप परमात्माओं को कुछ कह सकूं। गृहस्थ अवस्था में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, वो जो संयोग और संयोगी भाव से न्यारी अनुभूति, ये जो मिलावट है भगवान आत्मा और माता पिता पुत्र पत्नी परिवार, ये धन संपत्ति गाड़ी बंगला, ये सब भगवान आत्मा के साथ में अभी हम ये मिले हुए अभी हम हैं, मगर उसकी गहराई में जाए तो मिले हुए होकर के भी नहीं मिले हैं। ऐसा ही स्वरूप गेहूं जैसे है, गेहूं में चने मिले हैं, तो ऐसा कहा ना कि गेहूं और चने की मिलावट हो गई। ऐसा एक पात्र में दोनों की मिलावट हो गई। मिलावट होने पर भी वो मिलावट नहीं हुई, क्योंकि गेहूं गेहूं है और चने चने हैं, दोनों की मिलावट नहीं हुई। वो सब एक पात्र में रहते हैं मगर फिर भी वो मिले नहीं। तो एक तो मिलावट ऐसी कि मैं भगवान आत्मा, ये धन संपत्ति पुत्र पत्नी परिवार माता पिता, ये सब जो उनके साथ में अभी मैं मिला हुआ हूं, अभी उनके साथ में मिला हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मगर वो बंधन नहीं, क्योंकि गेहूं और चना इन दोनों में ऐसा लगता है निकट का संबंध, मगर दोनों में अंतर है। क्योंकि जिस आकाश के प्रदेश को गेहूं ने रोका है,
चने ने उसी आकाश के प्रदेश को नहीं रोका, स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है गेहूं ने, वो चने ने वो ऑक्यूपाई नहीं किया। चने अलग प्रदेश पर। तो ये धन संपत्ति पुत्र पत्नी परिवार ये जो है ये सब अलग प्रदेश पर, और मैं भगवान आत्मा अलग हूं। एक ये, और ऐसा ये स्वरूप है भगवान आत्मा का, ऐसा कि ये सब मिले हुए, ऐसे हम सब एक सत्संग में यहां पर प्रवचन हॉल में बैठे तो सब मिले हैं, ऐसा कहा ना, मिले, मिलकर के भी नहीं मिले हैं। गेहूं और चने एक दूसरे के साथ में मिले नहीं एक साथ। और आगे इस रहस्य को समझे, ऐसा ये रहस्य कि दूध और पानी एक पात्र में मिले हैं, फिर भी वो एक दूसरे में नहीं मिले हैं। ऐसे ही ये भगवान आत्मा और ये शरीर ये मिले हैं एक क्षेत्र, जैसे दूध और पानी वो एक क्षेत्रावगाही है। जिस आकाश के प्रदेश पर दूध, उस आकाश के प्रदेश पर पानी, ऐसे मिले हुए, फिर भी वो दोनों मिले हुए नहीं, क्योंकि लक्षण दोनों के न्यारे हैं। जलाने पर वो पानी जलता है, दूध टिकता है। यदि मिले हुए होते तो पानी ही नहीं जलता, पहले दोनों साथ में जल जाने चाहिए, माने मिले होने पर भी मिले नहीं। ये शरीर और आत्मा ये अभी मिले हुए है ऐसा लगता है, एक क्षेत्र पर है फिर भी नहीं मिले। एक ऐसा और एक ऐसा संबंध है भगवान आत्मा का, ये रागादि भावों के साथ जो संबंध है, ऐसा एक संबंध। तो रागादि विकारी भाव के साथ में भगवान आत्मा का संबंध है ऐसा। हाँ, एक क्षेत्रावगाही है ना ये, तो ये शरीर और आत्मा तो एक क्षेत्रावगाही ये। मगर आत्मा यदि यहां से निकला, तो आत्मा यहां से निकला तो पहले यहां पर जो शरीर के साथ में ही क्रोध का भाव था, यहां शरीर, यहां आत्मा, यहां पर ये क्रोध, ये भाव भी तो आत्मा में ही है, तो यहां पर आत्मा है तो आत्मा के साथ ही होगा। मगर आत्मा गया तो शरीर नहीं गया, मगर क्रोध का भाव गया, माने क्रोध का भाव और नजदीक का है आत्मा से, ऐसा ये क्रोध का भाव। मगर वो भाव भी आत्मा नहीं, वो भी मैं नहीं, वो भी मैं नहीं, ऐसा उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं, ऐसा ये जोर। वो अभी आपको क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न हो, और यदि तुम्हें इस क्रोध के भाव की उत्पत्ति के काल में ये क्रोध आया और फिर मैं तुमसे कहूं कि ये क्रोध का भाव जो तुम्हें आया टिका करके रखो शाम तक। अभी जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है उस गुस्से को तुम टिका करके रखो। गुस्सा टिकता नहीं, थोड़ी ही देर में गुस्सा कहां चला गया। वो मैं उसका करता नहीं, वो कर्म के उदय से आने वाला भाव, मगर चैतन्य सत्ता को टिकाना नहीं पड़ा, वो स्वभाव से टिकी है। यही मैं हूं, ये भेद पूरा ऐसा भगवान। ये स्वरूप को तुम समझना तो चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए ये तुम्हें भेद, ये विकार का जो भाव कोई भी, ये तो क्रोध का भाव आपको बताया ना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये क्रोध का भाव, ये क्रोध का भाव तो एक नाम लिया क्रोध का, वो क्रोध का भाव, फिर मान का भाव, माया लोक का भाव, बोलने का भाव, चलने का भाव, सुनने का भाव, ये सब भाव वो टिक करके नहीं रहते। वो मैं नहीं, उसको मैं टिका ही नहीं सकता। जिसको टिकाना चाहूं और टिक न सके, जिसको मैं टिकाना चाहूं और वो टिक न सके, ऐसा ये क्रोध का भाव। और चैतन्य सत्ता को टिकाना चाह ही नहीं, फिर भी टिक करके नहीं, ऐसा। उसको तो मैं देख लूंगा, क्रोध का भाव है ना, देख लूंगा, थोड़ी देर के बाद जाने यार तारी जो कौन था, तो ये टिक ही नहीं सका। तो जिसको टिकाना चाहा वो टिक नहीं सका, और जिसको टिकाने का विकल्प नहीं और टिक करके रहता है, वही स्वभाव है।
ये स्वभाव चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब निर्विकल्प अनुभूति में ये लक्षण से भेद से पहचान करना है। ऐसी राग का भाव, द्वेष का भाव, इन सब भावों से न्यारा मैं चैतन्य सत्ता मात्र माने ये टिक्कर के रहने वाले, और ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये जो उसको अलग नहीं किया जा सकता। क्रोध आया ना, तो क्रोध का भाव तो जैसे आत्मा यहां से दूसरी जगह गया तो क्रोध तो साथ में गया, अगले भाव में भी वो क्रोध का भाव लेकर के गया, वो बैर का भाव रूपांतरण होकर के वो अगले भाव में गया, वो राग द्वेष यहां से अगले भाव में लेकर गया, ऐसा ऐसा। और मगर वहां जो अगले भाव में वो लेकर गया, मगर पुरुषार्थ करे तो वो राग और द्वेष के भाव नष्ट हो जाएंगे। मगर वो जो ज्ञान जो भगवान आत्मा में है, ज्ञान ऐसा, ये ज्ञान और राग का स्वरूप, वो ज्ञान सदा टिक करके रहता है दोनों में। ऐसा उसका गुस्सा इतना पावरफुल गुस्सा है, बहुत गुस्सा आता है ऐसा। ये क्रोध का जो भाव है ना, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। मेरे पुरुषार्थ में बहुत कमजोरी है, गुस्सा बहुत आता है, इतना कमजोर पुरुषार्थ ही कमजोर है। मुझे तो ये बोलना भी थोड़ा झिझक जाता हूं, पुरुषार्थ और कमजोर, पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ, वहां कमजोर कहा है, ऐसा अटक जाता हूं, बोल नहीं पाता हूं मैं तो। पुरुषार्थ और कमजोर कैसा, तो कमजोर वो पुरुषार्थ, ऐसा ऐसा ये स्वरूप है। भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा है, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ऐसा। देखो अभी देखो ये शब्द जैसा 4 बजे, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, ये मेरा मिथ्यात्व ऐसा जोर कर रहा है, मेरा मिथ्यात्व ऐसा जोर कर रहा है। मिथ्यात्व बहुत पावरफुल है, बहुत जोर कर रहा है, मगर 4 बजे पुरुषार्थ हुआ, एक समय का पुरुषार्थ ऐसा। ये 4 बजे एक समय का पुरुषार्थ, और उससे पहले के समय में मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व था, अनंत काल से मिथ्यात्व था ऐसा। और 4 बजे पुरुषार्थ ऐसा, 4 बजे पुरुषार्थ किया कि मिथ्यात्व गया, तो एक मिथ्यात्व और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये दोनों को समझना। तो एक समय के पुरुषार्थ से मिथ्यात्व तो नष्ट हो गया, एक समय के पुरुषार्थ से, मगर इससे पहले एक समय पुरुषार्थ नहीं था, वो तो कमजोरी थी, कमजोरी थी, कमजोरी थी, कमजोरी थी। अनादिकाल की कमजोरी होने पर भी जो चैतन्य सत्ता नष्ट नहीं हुई, कमजोरी में जो नष्ट नहीं हुआ, ऐसा ये चैतन्य तत्व जो इतनी अनादिकाल की कमजोरी होने पर भी नष्ट नहीं हुआ, और एक समय के पुरुषार्थ से मिथ्यात्व नष्ट हो गया, तो कमजोर तो मिथ्यात्व हुआ, चैतन्य तत्व कहां। पुरुषार्थ नहीं किया तो भी जो टिक करके रहता है, ऐसा भगवान आत्मा। और पुरुषार्थ एक समय का हो तो जो टिक करके नहीं रहता, ऐसा ये मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व के भाव, राग द्वेष के भाव, मैं चैतन्य तत्व जहां हूं वहां है ही नहीं। और ऐसी चैतन्य तत्व में स्थिरता, लीनता, इस लीनता का नाम चारित्र है। ये चारित्र है ना, ये स्वरूप है ने, ऐसा ये स्वरूप है, ये लीनता का नाम चारित्र है ऐसा। चारित्र शब्द जो है ना, वो चारित्र शब्द में वो चरना, वो चरने का नाम चारित्र है, चरना, चरना, चरने का नाम चारित्र है। हाँ 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 हाँ, ऐसा ऐसा।
नया 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 नया, ऐसा चरना। साधु विहार करते हैं, एक जगह नहीं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे पलटते रहते हैं जगह को। वो विहार करते हैं, वो साधु विहार करते हैं। ये तो बाहर की बात है, विहार करते हैं। असल में तो वो प्रति समय ध्यान की पर्याय ऐसी चैतन्य तत्व में विहार करती है, ऐसी विहार करने वाली पर्याय विहार करती है। वो ऐसा विहार माने एक कदम जैसे आगे बढ़ा ना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह कदम आगे बढ़ा, फिर कदम आगे बढ़ा, फिर कदम आगे बढ़ा, तो ये विहार 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 किया, ऐसा विहार किया। विहार करते हैं तो कदम नए 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 से कदम आगे बढ़ते जाते हैं, विहार करते हैं। और जमीन जो है ना, जमीन अखंड है, अखंड जमीन। जमीन पर विहार होता है मगर जमीन में भेद थोड़ी है। जमीन को कोई लेना देना नहीं है, भारत की जमीन, पाकिस्तान की जमीन, बांग्लादेश की जमीन, जमीन पर जैसे विहार होता है, जमीन पर विहार, ऐसे ही पर्याय में विहार होता है। पर्याय विहार करने वाली और जिसमें विहार करती वो चैतन्य, वो अखंड है, वो चैतन्य अखंड है, ये उसमें पर्याय विहार करती है। और मस्त है। साधु विहार करते हैं ना, विहार करते हैं, तो विहार करते हैं, विहार करने का काम होता है, विहार करने का काम। तब ध्यान रखते हैं ना पूरी तरह से, वो जीव पर ध्यान रखते हैं, एक एक जीव पर ध्यान रखते हैं। और यहां जो विहार होता है ना, उसमें भी जीव पर ध्यान होता है, मगर पराया नहीं, स्वयं पर ध्यान होता है इस विहार में। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, वो आत्मा पर ध्यान होता है। ये चरना ऐसा, ऐसे इधर उधर कहीं नहीं देखना। वो गाय, गाय जैसे चरे, चरती है ना, जैसे नीचे देख करके, ऐसे नीचे नीचे देख करके चरती है, ऊपर कहीं नहीं। कौन आ रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, कोई लेना देना नहीं। वो जो चरना, आ घास चरवानु जे छे ने, ये चरवानु नाम चारित्र छे। आ चारित्र का दिन है। आवा दिवस रोज आवता होय तो तमे नो आवो। आओ रोज आવું થાય ને भगवान, ये चारित्र એટલે चरवो, ऐसा चरवो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये रत्न 365 होते तो कितना अच्छा होता, रोज की एक सीट होती। 3 3 3 3 3 6 5, ऐसा 365 365। आए तो પછી કહું, આવું છે ચૈતન્યનું સ્વરૂપ, ભગવાન આત્મા। मुनिराज और सम्यक दृष्टि, उनका चारित्र जो है ना, चारित्र की व्याख्या अलग अलग नहीं होती। चारित्र माने लीनता, चारित्र माने स्थिरता, चारित्र माने ध्यान, ध्यान का अर्थ चारित्र है। इसलिए जब भी आप सुनो, आज तक भले सुना हो, ये सब बाहर की बात थी, अब तुम अंदर आ गए। स्वरूप में स्थिरता है, उसका नाम चारित्र है। और अज्ञानी ये मानता है, मिथ्या दृष्टि ये मानता है, ऐसा मानता है। ये दो प्रकार के भाव है ना, शुभ भाव और अशुभ भाव, ये दो भाव है। तो उसमें वो अशुभ में तो ये करने जैसा नहीं, और शुभ ये करने जैसा। उपादेय बुद्धि स्थापित हो गई, वो शुभ में उपादेय बुद्धि स्थापित हो गई, माने पराये भाव में, पर भाव में उपादेय बुद्धि स्थापित है। और इसी कारण से धर्म नहीं हो रहा। जो अनंत बार मुनि हुआ ना, वो नकली मुनि नहीं हो, वो मुनि अनंत बार जो बताया वो शास्त्रों में, वो असली, असली माने वो बाहर से असली पालने वाला, ऐसा। नकली होता तो 9वें ग्रह तक जाता कैसे, नकली होता तो नरक में जाता, साधु के नाम पर छेड़खानी करता। तो ये तो एक व्रत का भी भंग नहीं होता जिनके 28 के 28 मूल गुण, ऐसा। और फिर भी वो भटका। कौन, मैं मेरी बात कर रहा हूं, बस मेरे लिए ही समझना, किसी को झटका ना लगे।
मैंने अनंत काल से अनंत बार ऐसा किया, ऐसा अनंत बार मैंने किया कि ये बाहर की क्रिया कि अशुभ कि चींटी को मारूंगा नहीं, चींटी को मारूंगा नहीं, चींटी को बचाऊंगा 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 बचाऊंगा। वो बचाने के भाव में वो जो उसमें सुख बुद्धि ऐसी स्थापित हो गई कि शुद्ध चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति जहां से धर्म की शुरुआत होती है वो तो हुआ ही नहीं। और ये आत्म जागृति ही धर्म है, जोर चैतन्य सत्ता पर। ऐसा पाप के भाव है ना, पाप के भाव से छुटकारा हो जाता है, पुण्य के भाव से छुटकारा नहीं होता। इसलिए पुण्य का भाव खतरनाक भाव कहा ऐसे, क्योंकि 3 भाव है ना, 3 भाव, ये अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव उसमें से तो निक छूट जाता है, मगर वो शुभ भाव और यहां रहा शुद्ध भाव। तो ये जो शुद्ध भाव है ना, ये शुद्ध भाव रत्नत्रय की प्राप्ति जहां होती है, ये रत्नत्रय की प्राप्ति। अब तुम विचार करो, एक जगह रत्न रखे, 3 रत्न, और 2 दरवाजे हैं कि पहले दरवाजे को भी पार करके अंदर जाना और दूसरे को भी पार करके अंदर जाना। अब आज तक क्या हुआ कि ये अशुभ का जो पाप का दरवाजा है उसको तो पार कर लिया, उसमें से तो निकल गया, मगर पुण्य का जो दरवाजा है वहां अटका रहा। तो खतरनाक कौन हुआ? पाप इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि उसने तो रोका ही नहीं था इससे, इसमें पाने से रोकने वाला ये नहीं है, ये रोकने वाला है, इसलिए पुण्य खतरनाक है। हथौड़ा पड़ेगा पुण्य पर आज तो पुण्य पर हथौड़े मारने का दिन, पुण्य पर हथौड़े, ऐसा है पुण्य। मुझे एक घटना विस्मरण है, शास्त्रों में ये लिखा है, ऐसा है, हाथी का दृष्टांत आता है, हाथी का दृष्टांत आता है कि हाथी को जैसे पहले के जमाने में पकड़ते थे, तो हथनी का दृष्टांत कि हाथी को पकड़ना है तो हथनी रखते थे, हथनी रखते थे। तो उसमें कैसा बताया कि हथनी रखी, और वो हथनी जो होती है ना वो ट्रेंड होती है, ट्रेनिंग वाली, उसको अच्छी तरह से ट्रेन किया है कि हाथी को तू लुभाना, और कैसे लुभाना, फिर तो आना, और एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में वहां पर उसके ऊपर ऐसी घास बिछा दी जाती है तो पता ना चले कि ये जमीन है कि अंदर गड्ढा है, कुछ ऐसे ही घास बिछा दी जाती है। और फिर हथनी आती है गड्ढे की ओर, हाथी पीछे पीछे आता है, और फिर वो उसको तो हथनी को पता है कि यहां गड्ढा है, इसलिए वो फिर साइड से जाती है, और हाथी शॉर्टकट में जाता है कि फिर गिर जाता है। ये शॉर्टकट वाले जो है ना वो ऐसे गिरते, कल कहा था वो शॉर्टकट फॉरवर्ड करने वाले प्रवचन को आगे का छोड़ करके शॉर्टकट, वो ऐसे गिर जाते हैं, फिर वो ऐसे गिर जाते हैं। उसमें ऐसा दृष्टांत कि 2 प्रकार की हथनी है, एक सुंदर हथनी और एक कुरूप हथनी। एक मनोरमा हो और अमनोरमा, एक सुंदर हथनी हो और एक बिल्कुल काली कलूटी, ऐसी बिल्कुल ऐसी हथनी। तो कौन सी हथनी ज्यादा खतरनाक है कि जितनी ज्यादा रूप वाली होगी उतनी ज्यादा खतरनाक है। तो पाप है ना वो काली कलूटी हथनी है, और पुण्य है वो बहुत सुंदर हथनी है। वो सुंदर हथनी जितनी गिराने वाली है वो काली हथनी ऐसी नहीं गिराने वाली। कुरूप हथनी, काली माने सब हथनी काली होती, ऐसे मानो काली माने कुरूप हथनी।
ऐसे ही पुण्य में, ऐसे ही आज तक पुण्य में फंसा है, पुण्य को पार करके। इसलिए जब मैं आपसे कहता हूं कि शुभ भाव में न अटकना, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए लोग मेरे पास आते हैं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, कोई आवाज सुनाई देती है। नहीं, वो आत्मा की अनुभूति नहीं भगवान, वो आत्मा की अनुभूति नहीं, वो पुद्गल की अनुभूति है। क्योंकि ध्वनि जो है वो पुद्गल परमाणुओं का ऐसा, ये दो का टकराना की ध्वनि पैदा होती है, दो के टकराना। वो कोई पुद्गल पुद्गल से टकराया, पुद्गल पुद्गल से टकराया, पुद्गल पुद्गल से टकराया, और तू खुश होता है कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। वो शराबी है ना, शीशे से शीशा टकराए और खुश होता है, वो पुद्गल पुद्गल से टकराता है और शराब पी करके मस्त खुश होता है कि देखो ऐसे ही ये शराबी मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व की शराब पीकर वो पुद्गल के टकराने की आवाज सुनकर ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने कुछ अलग अनुभव किया। वो आत्मा नहीं। और इस दुनिया में है बहुत गुरु है जो तुम्हें कह देंगे हाँ तुम्हारा अनुभव, आत्मा का अनुभव सच्चा पक्का, एक शिष्य और बढ़ गया। हे ज्ञान दीपक, फंसना मत ऐसे में, ये अनुभूति नहीं। क्योंकि चैतन्य तत्व अरूपी है जो टकराता ही नहीं है। जहां ध्वनि ही उत्पन्न नहीं होती वहां तो चैतन्य सत्ता की अनुभूति है। तो मत फंसना उसमें। ऐसी सुवास, ऐसी खुशबू आई मुझे, जैसी खुशबू जीवन में कभी नहीं आई थी। अभी आई तो भी वो पुद्गल ही है, वो चैतन्य नहीं। क्योंकि खुशबू पुद्गल का गुण है, गंध गुण है ना। फिर वो सुगंध दुर्गंध ये उसकी पर्याय है। ये पुद्गल है, ये कोई आत्मा नहीं है। ये भ्रमित मत होना। या फिर सूर्य के प्रकाश की, ऐसे एक नहीं हजारों सूर्य के प्रकाश जैसा मुझे दर्शन हुआ, वो पुद्गल का प्रकाश है, वो चैतन्य नहीं है। चैतन्य नहीं है। ये सब पुद्गल के रूप रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल के, ये सब एक कैटेगरी में। मगर तुम्हें भ्रम हो जाएगा। और मैं भीड़ को इकट्ठी करना नहीं चाहता, इसलिए इस भ्रम पर मैं हथौड़े मारूंगा। और बहुत दुर्लभता से मिलते हैं तुम्हारे जैसे ज्ञान दीपक जो हथौड़े खाने को भी तैयार हुए। नहीं तो अहंकार को झटका लगता है, दूसरी बार बैठने को मन नहीं होता, दूसरी बार बैठने को मन नहीं होता। मंद हुआ है तुम्हारा भाव, मगर उसमें भी फंसना मत। अभी आगे यात्रा करना है। पाप को छोड़ना आसान है, पुण्य आज तक नहीं छूटा। अर्थात श्रद्धा में से उपादेय बुद्धि नहीं छूटी पुण्य में, कि पाप पाप खराब है, पाप बुरा है, पाप ऐसा है। वो तो सब कहते भी है, मानते हैं कि पाप बुरा है, पाप बुरा है। मगर पुण्य जो है उसमें, पुण्य में राग की रुचि है, पुण्य में मीठा लगता है, राग है, प्रेम है, पुण्य का प्रेम है। और जिसमें प्रेम हो उसका टूटना बहुत खतरनाक हो जाता है। जिसमें प्रेम हो, जिसमें प्रेम न हो वो छूट जाता है। जैसे एक बड़ा कातिल अपराधी, इतनी हत्या की, जेल में कैदी, इतनी ऊंची दीवार सीमेंट कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट की दीवार, इतनी मजबूत दीवार, और कैद खाने में बंद था। और बंद था, उसने इतनी ताकत लगाई, इंतजाम किया ऐसा कि उस दीवार को तोड़ करके बाहर निकल गया और आया अपने घर में। अपने घर में आकर के अब रहता है। अब अपना घर ऐसा ही छोटा था,
तभी तो लूटपाट करने गया होगा। एक बड़ा कमरा था और कमरे के बीच में एक दीवार की थी उन्होंने। कैसी दीवार की थी? वो प्लाई की, लकड़ी की ऐसी प्लाई लगा देते हैं और उसमें फिर दरवाजा कर देते हैं, ऐसी भी दीवार। तो एक कमरे को 2 कमरे कर दिए थे। और हुआ यूं कि उसमें दरवाजा भी था, तो बाहर से कोई दरवाजा लॉक करके चला गया और वो अंदर रह गया। बाहर अंदर से वो खटखटाता है कि खोलो खोलो। क्या वो जो कैद खाने की वो जो दीवार थी सीमेंट कंक्रीट की, जो तोड़ सकता था, वो ये प्लाई को नहीं तोड़ सकता? मगर वो जो तोड़ा उसमें राग नहीं था, द्वेष कि इसको तोड़ दो, और इसमें राग का भाव पड़ा, इसलिए तोड़ना बहुत मुश्किल है। जिसमें तुम्हारा राग हो वो दीवार टूटना मुश्किल है। और पुण्य इतना अच्छा लगता है कि पुण्य की दीवार वो प्लाई जैसी है मगर टूट नहीं सकती। वो कैद खाने की वो सीमेंट कंक्रीट की दीवार को तोड़ देता, ये प्लाई को नहीं तोड़ सकता। उसका रस है। ये पुण्य के रस वाले भटकते हैं स्वर्ग में, संसार में, दुख में। स्वर्ग के साथ में ये शब्दों का मैं प्रयोग कर लेता हूं, स्वर्ग में, संसार में और दुख में। पहले तो भटकना और स्वर्ग ये जमता नहीं। इसके लिए कुछ विरले को ये अंदर से छूएगा, कुछ विरले को। मैंने कहूं भगवान ये चैतन्य सत्ता मात्र, भगवान आत्मा। पुण्य की दीवार को तोड़ करके अंदर प्रवेश कर दिया। वो पुण्य की दीवार, पुण्य की दीवार माने कौन सी? वो भगवान की पूजा करने की, भक्ति करने की, ऐसी नहीं। पूजा भक्ति करने की ऐसी नहीं। ये मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा जब विकल्प आत्मा में आता है, बोझ मत बनाना उसका भी। कि मैंने इतना किया, मैं इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूं, मैं इतने दिनों से मैं भगवान आत्मा में ये ध्यान कर रहा हूं, अभी तक ये आत्मा मिला क्यों नहीं? नहीं, तुझे नहीं मिलेगा, पकड़ हो गई तुझे उसकी। वो इतना सब मैं कर रहा हूं, इतना मैं कर रहा हूं, उसमें भी चलने दे, उसका भी मैं बस जानने वाला। ये विकल्प जो आए हैं, ये विकल्प का भी मैं जानने वाला हूं, जानने वाला। सम्यक चारित्र का भाव, लीनता, स्थिरता, स्वरूप में स्थिरता, ये चारित्र। ये जो चौथे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान, चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान और छठे गुणस्थान, ये 4 गुणस्थान का स्वरूप समझना। पहला, चौथा, पांचवा और छठा। तो यहां तो मिथ्या दर्शन और अविरति, यहां सम्यक दर्शन और अविरति, यहां सम्यक दर्शन और देशव्रति, अणुव्रति, और यहां सम्यक दर्शन और महाव्रति। ये 4 बातें। ये मिथ्या दर्शन और अविरति, और यहां सम्यक दर्शन और अविरति, ये चौथा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। हाँ, चौथा गुणस्थान। ये चौथा गुणस्थान का स्वरूप ऐसा है, अविरति है। अविरति का मतलब ये मत समझना कि चारित्र नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि चौथे गुणस्थान में तो चारित्र होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वो तो ज्ञानियों को, फिर अणुव्रतियों को, महाव्रतियों को। चौथे गुणस्थान में चारित्र कहां? तो शराब भी पियो, जुआ भी खेलो, किसी की मां बहन को छेड़ो, क्योंकि चारित्र तो होता ही नहीं है चौथे गुणस्थान में। ऐसा नहीं, 7 व्यसनों का त्यागी होता है। वो जो अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, उस अपेक्षा से ये कहा है। ऐसा नहीं
ये कैसे भी वो वर्तन करेगा जानवर की भांति। जानवरों में भेद नहीं होते पराई स्त्री का और अपनी स्त्री का। स्वच्छंदी होकर के वो प्रवर्तता नहीं, उसका जीवन ऐसा होता है, स्वच्छंदी नहीं होता, स्वच्छंदी नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, तुम एकांतवादी मत होना, स्वरूप को समझना। किस अपेक्षा से ज्ञानियों ने जो कथन किया है, स्वच्छंदी मत हो जाना। ये अणुव्रति और महाव्रति, ये अणुव्रति महाव्रति से पहले ये चौथे गुण स्थान में अव्रति है मगर सम्यक दर्शन है। तो उसमें क्या घटित होता है कि वो सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र है ना, उस चारित्र को यथाख्यात चारित्र, सकल चारित्र, देश चारित्र, ये सब ये ऊपर से नीचे आ रहा हूं, यथाख्यात चारित्र, सकल चारित्र, देश चारित्र, ये सब नहीं, क्योंकि आज तक चारित्र माना था इनको ही, और यहां है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र माने क्या? सम्यक चारित्र का दूसरा नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। वो स्वरूपाचरण, और वो 24 घंटे रहता है। निर्विकल्प शुद्धोपयोग, उसका नाम स्वरूपाचरण नहीं। इस बात को समझ लेना कि जैसे ज्ञानी आत्मा के ध्यान में लीन हुए, समझाने के लिए 2 मिनट 4 मिनट समझने के लिए, तो ये 2 मिनट के लिए रहे तो स्वरूप में आचरण, स्वरूप में लीनता, ऐसा नहीं। वो 24 घंटे सम्यक दर्शन रहा तो 24 घंटे सम्यक चारित्र है, वो 24 घंटे स्वरूपाचरण चारित्र है। तो स्वरूपाचरण चारित्र का दूसरा नाम है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव से प्रकट हुई है जो वितरागता, उस वितरागता का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है, उसका नाम। और उसका भाव क्या है? चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं, अनंतानुबंधी मान नहीं, अनंतानुबंधी माया नहीं, अनंतानुबंधी लोभ नहीं। ऐसा ऐसा भरत चक्रवर्ती हो, इतना क्रोध का भाव, क्रोध का भाव भरत चक्रवर्ती में पड़ा है, मान का भाव पड़ा है, 6 खंड को जीतने का भाव पड़ा है, अभी बाहुबली पर चक्र छोड़ने का भाव पड़ा है अभी, मगर उसमें ये सब समझने, ये सब भाव जो पड़े तो अनंतानुबंधी क्रोध गया, मान गया, वो अनंतानुबंधी का समय कम है। इसके लिए मैं आपको इतना बता दूं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का छूटने का कनेक्शन जो है वो आत्मा से ही संबंधित है, पराये से संबंधित नहीं है। माने क्रोध दूसरों पर आता है जितना भी, उसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है ही नहीं, ये नियम जानो। उसका नाम तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध है, संज्वलन क्रोध है। वो सब अनंतानुबंधी क्रोध माने अपने आत्मा पर जो क्रोध आता था वो क्रोध छूट गया, वो चौथे गुणस्थान में। तो अपने आत्मा पर क्रोध आता है कि क्रोध आया है अनादि से, क्योंकि जिस पर क्रोध आता है, एक आदमी जिस पर आपको गुस्सा हो, आपके सामने आए तो आप कहोगे चल दूर चला जा, मेरे नजर के सामने मत आना। तो उसको देखना नहीं चाहा, माने क्रोध, क्रोध का मतलब देखना नहीं चाहा, देखना नहीं चाहा। तो जिसको देखना नहीं चाहता वो क्रोध, अनादिकाल से भगवान आत्मा को देखा नहीं, वो भगवान आत्मा के प्रति अनंतानुबंधी क्रोध। और जब अनुभूति हुई तो देख लिया ना, तो अनंतानुबंधी क्रोध छूट गया, वो छूट गया। दूसरों के सामने बड़ा बताना, देख मैं तेरे से बड़ा हूं, वो अनंतानुबंधी मान नहीं, वो अनंतानुबंधी मान नहीं। अनंतानुबंधी मान का अर्थ है तेरे पास 100 रुपये है तो मेरे पास 200 है, चल मैं तेरे से बड़ा। अच्छा उसके पास 400 है तो मैं उससे छोटा। ये जो भाव है, ये भाव आएगा, बड़ा छोटा का भाव ज्ञानी को आएगा, मगर
मैं चैतन्य तत्व छोटा नहीं हूं। किन से? सिद्ध भगवान से। और मैं चैतन्य तत्व बड़ा नहीं हूं। किन से? निकोदिया से। सर्व आत्मा समान है ऐसा सीखा, वो अनंतानुबंधी मान गया। वो अपने आत्मा को सिद्ध समान ऐसा अनुभव किया ने। अनुभव में तो सिद्ध 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 अनुभव में आया है, ऐसा है? ये समझ गया तो फिर समझ गया ने, इसलिए तो होगा। इसके लिए तो कहता हूं ना, इसके लिए समझ गया, इसके लिए तो होगा ना। हाँ होगा। इसलिए सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। समझ गया तो होगा। जे समझे ते थाय, जो समझता है वो होता है। सिद्ध हूं ये समझ लिया, अनंतानुबंधी मान गया। माया करने का भाव आता है ज्ञानी को। माया करने का भाव भी ज्ञानी को आता है चौथे गुणस्थान में। वो इस रास्ते से गया है ना, मुझे उससे मिलना नहीं, तो वो इस रास्ते से गया है तो अभी लौट के आएगा तो सामने मिल जाएगा। ऐसा होगा मैं इधर से चला जाता हूं और घूम करके निकल जाता हूं। ये भाव ज्ञानी को आ सकता है। तो अनंतानुबंधी माया छूट गई, उसका मतलब क्या? अनंतानुबंधी माया माने द्रव्य में जो परिपूर्ण स्वरूप था, और पर्याय में द्रव्य 100% शुद्ध है, और पर्याय में जो अनुभव में आया वो 100% शुद्ध अनुभव में आया। अनुभव में आने वाला वो कोई अधूरा अनुभव में नहीं आया, अपूर्ण, पापी, रागी, द्वेषी। तो पर्याय में भी ऐसा ही अनुभव में आया। पर्याय द्रव्य माने अंदर, पर्याय माने बाहर। अंदर जैसा है ऐसा बाहर, वो माया न होना। माया नहीं करता क्योंकि अंदर बाहर सरखू। तो द्रव्य में जैसा था ऐसा ही पर्याय में अनुभव में आया, वो अनंतानुबंधी माया छूट गई। ये दूसरों के साथ तो माया करता है, यहां अंदर अंदर जो अनादिकाल की माया होती थी, द्रव्य शुद्ध और अनुभव करता मैं अशुद्ध मैं अशुद्ध, वो माया थी, वो ड्युअलिटी थी, वो द्वंद्व था, वो पाखंड था। वो पाखंड छूट गया और अनंतानुबंधी लोभ छूट गया। माने 6 खंड की संपत्ति चाहिए, हम में यहां जो बैठे उनमें से किनको चाहिए? किन्हीं को भी नहीं। जो भी मिले बस अहियां तो एवा ज छे ने बधा, खाली बस वधारे काई नथी जोतुं, बस खाली एक प्रवचन पछी प्रभावना मळी जाय घणुं थई गयुं। 6 खंडनी संपत्ति मळे के न मळे, अहियां तो खाली थोड़ું કંઈક ખાવા પીવાનું મળી ગયું કે બસ ઘણું થઈ ગયું, બસ મળી ગયું। अगर 6 खंड की संपत्ति पाने का भाव आया ना, वो भाव आए तो भी सम्यक दृष्टि है, स्वरूपाचरण चारित्र है। तो लोभ छूट गया, अनंतानुबंधी लोभ छूट गया। उसका मतलब क्या? लोभ छूट गया कि अंतर में ये जागृति, लोभ 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 का जो भाव है ना, ऐसा कि जो भी आएगा मैं लोभ कर, ये गाड़ी खरीद लूंगा वो मेरी, ये ले लूंगा वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरे घर के आंगन में 10 गाड़ी खड़ी होगी अलग अलग कंपनी की, और ऐसी ऐसी गाड़ी खड़ी होगी, इतने सम्राट, ऐसी ऐसी सब भावना भाता, ऐसा ऐसा मैं सम्राट की भांति जीवन जीऊंगा। और ऐसे उस समय हाथी घोड़े थे, अब ये गाड़ी आ गई, बदल गया तो क्या हो गया? बदलने में तो बहुत कुछ बदल गया है। अभी बदलने में तो बहुत कुछ बदल गया है, ऐसा बहुत कुछ बदल गया है। पेला કેટલું બધું હતું બદલવા, મને અત્યારે વાત સ્મરણમાં આવી। પેલા 60 રૂપિયામાં 5 સફરજન મળતા था, 60 રૂપિયામાં 5 સફરજન મળતા था, 60 રૂપિયા में 5 સફરજન મળતા था 60 રૂપિયામાં। અત્યારે 60,000 માં એક સફરજન મળે। સફરજન એટલે એપલ, એપલ નો ફોન આવે। एप्पल है ना, एप्पल है सफरजन, बदलने में एप्पल वाले सफरजन। एक भिखारी को मैंने देखा, सफरजन मांग रहा था, सेब, सेब दे दो, एक सेब दे दो, एक सेब दे दो। खाने को सेब नहीं और जेब में सेब रखा है, ऐसा एप्पल। फोन निकाला एप्पल का फोन, એટલે ખાવા માટે સફરજન નથી, નામ સફરજન રાખે પાછો, જે ખવાય નહીં, ખાલી જોવાય। लोभ का भाव, ये अनंतानुबंधी लोभ छूट गया। माने जो भी आएगा
ये सब आएगा, मगर अंतर में वो जागृत है कि चैतन्य सत्ता में तो प्रवेश ही नहीं करेगा। ये अनंतानुबंधी लोभ छूट गया है, ऐसा लोभ छूट गया है। ये है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव छूट गए। जिसका अर्थ हम लेते थे दूसरों के साथ में, वो दूसरे नहीं, अपने अंदर ही ये सब घटित होता है। ये नियम जानो, ये नियम जानो। ऐसा है सम्यक दर्शन का स्वरूप, ऐसा है। सम्यक दर्शन के साथ में जो चारित्र है, वो चारित्र ऐसा है, वो दुनिया को आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसा चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते हैं, मगर हाँ इतना है, वो 96,000 रानी थी ना, उसमें से एक भी किसी पराये की नहीं थी, सब अपनी ही रानी थी। 96,000 शादी करके लेके आए थे, माने भोगते हैं मगर सब ऑथेंटिक है, वो स्वच्छंदी नहीं होते। ऐसा जीवन उनका होता है, क्रिस्टल क्लियर। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव को स्वरूपाचरण चारित्र है, आत्मस्थिरता। आत्मस्थिरता का नाम चारित्र है। स्वरूप में स्थिरता यह चारित्र है। शरीर की जो क्रिया है ये चारित्र नहीं। इसलिए क्यों? क्योंकि चारित्र आत्मा का गुण है और शरीर पुद्गल है। पुद्गल में चारित्र नाम का गुण नहीं है, इसलिए पुद्गल की क्रिया में चारित्र मानना ये ज्ञानी का लक्षण नहीं, ये मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही एक द्रव्य के गुण को दूसरे द्रव्य में मिला करके मानता है, मिलाता नहीं है, क्योंकि मिल सकता नहीं, सिर्फ मानता है, वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। ऐसा ही स्वरूप है भगवान। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, आत्मानुभूति का स्वरूप ऐसा। अनुभूति जब हुई तब स्वरूप में स्थिरता हुई, स्वरूप में स्थिरता, स्वरूप में स्थिरता हुई। अनंत अनुबंधी कषाय से छुटकारा हुआ। वो सब एक एक के बारे में श्रद्धा नाम की जो अपनी एक किताब है ना, उसमें ये बताया है। श्रद्धा का अर्थ, ज्ञानी का लक्षण कैसा, और उसमें भी प्रतीति और परिणति में भी, प्रतीति परिणति में प्रवचन जो हुए ना प्रतीति परिणति पर, वो सुनना, उसमें पूरा स्वरूप समझ में आएगा। परिणति का अर्थ क्या है, परिणति का अर्थ। ज्ञानी श्रद्धा में एक समय के लिए नहीं मानते शरीर की क्रिया को चारित्र, क्योंकि चौथे गुणस्थान में, जब ये चौथे गुणस्थान में के अनुभूति हुई ना, उसके बाद ये पहला, ये चौथा, चौथे में अनुभूति होने के बाद पांचवें में अणुव्रत, छठे में महाव्रत का पालन करता है, दूसरे जीवों की रक्षा। वो क्यों? उसका कारण, उसका कारण क्यों? क्योंकि चौथे गुणस्थान में ये अनुभव में आया है कि मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा। तो अनुभूति हुई तो चौथे गुणस्थान में दृष्टि ऐसी हो गई कि सभी आत्मा भगवान आत्मा, ये दृष्टि हो गई। और दृष्टि ऐसी हो गई ना कि सभी आत्मा मेरे जैसे है। तो पहले मिथ्या, ऐसा हो स्वरूप समझना थोड़ा ऐसा, कि पहले क्या होता था कि मिथ्या दृष्टि था ना, तो उसमें वो भेद विज्ञान ऐसा नहीं था और स्वरूप की समझ नहीं थी। तो यहां जैसे सुई चुभी ने, सुई चुभी तो अरे मुझे चुभी, और दूसरे को किसी को चुभी, मेरे को क्या लेना देना, उसके साथ मेरे को क्या लेना देना, तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि वो मेरे को क्या लेना देना। और यहां चुभी
अरे मुझे चुपी, और अनुभूति के बाद मैं भगवान आत्मा, ये अनुभव में आया। अब ये सब भगवान आत्मा, तो दूसरों को जो पीड़ा होगी वो भी कैसे है, जैसा मैं हूं ऐसा ही वे, उनका स्वरूप जैसा मैं ऐसा ही वे। अब समानता आ गई, अब समानता आई कि मुझे यदि यहां चुपता है तो उन्हें भी कैसा होता होगा वो समझ सकते हैं, क्योंकि स्वरूप समझ लिया है। और तब अनुभव हुआ चौथे में कि तब अब मैं जीवों की रक्षा करूं, मैं किसी को मारूं नहीं। ये फिर अणुव्रत महाव्रत का भाव फिर आया। अब मैं किसी को, क्योंकि यहां जैसा अनुभव हुआ ऐसा सब में दिखाई दिया, फिर उनको पीड़ा पहुंचाने का विकल्प अब न आया। ऐसा सहज होता है। मगर जब देखा ही नहीं कि सब जीव मेरे जैसे हैं और बचाने का विकल्प, उसमें कोई दम न होगा। यहां तो दर्शन हुआ जैसा मैं, ऐसा, और तब सब में वही दिखाई देता है। ऐसा सब में वही दिखाई देता है। ऐसा ये स्वरूप है ना। कौच ये स्वरूप ऐसा है। सभी आत्मा में परमात्मा दृष्टि प्रकट होते ही सभी आत्मा में ऐसा रूप, परमात्मा स्वरूप ऐसा दिखाई देता है जैसा यहां अनुभव हुआ। एक चोर को मैजिस्ट्रेट ने पूछा, तूने चोरी की, लूटा किसी को? हाँ। उस आदमी को भी पेश किया जिसको लूटा था, और मैजिस्ट्रेट ने यह कहा, तुमने ऐसे सरल सीधे आदमी को लूटा? ऐसा, इतने सरल आदमी को भी लूटा, इसको भी नहीं छोड़ा? चोर बोला, लुटेरा बोला, मैजिस्ट्रेट साहब, पूरे गांव में एक ही आदमी है जिसको लूटा जा सकता है, बाकी सब तो पक्के हैं। वो सरल है। और जिसको लूटा था उसको पूछा कि तुझे ये लूट लिया, तेरी इतनी संपत्ति चोरी हो गई, तू पहचान नहीं सका इसे, इस चोर लुटेरे को? उसने कहा, मैजिस्ट्रेट साहब, जिस दिन से मेरे अंदर का चोर मर गया है कोई चोर दिखता ही नहीं। ये दशा अंतर का ऐसा हो, मेरे अंतर का जैसे वो मिथ्यात्व गया कि परमात्मा का दर्शन हुआ कि कोई मिथ्या दृष्टि नहीं दिखाई देता। सम्यक दृष्टि को कोई मिथ्या दृष्टि दिखाई नहीं देता हो, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं दिखाई देता, परमात्मा दिखाई देते हैं। मिथ्या दृष्टि जानने में आ सकते हैं, दिखाई नहीं देते। देखना श्रद्धा गुण की पर्याय, जानना ज्ञान गुण की। जानने में लोकालोक भी जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई देता है ऐसा ये परमात्मा। वो देखने का दृष्टि ऐसी होती है। सम्यक दृष्टि को सभी आत्मा परमात्मा दिखाई देते हैं। ऐसा अपने घर की खिड़की को साफ किया तो पड़ोसी की छत पर जो सूख रहे कपड़े वो साफ दिखाई देने लगे, पहले गंदे दिखाई देते थे। कोहरा था तो ऐसा लगता था कि अरे अब बाहर जाओ कैसे, इतना कोहरा है, बाहर जाने जैसा नहीं। बुढ़िया मना कर रही है बच्चे को, बाहर मत जाना, बहुत कोहरा है, इतना कोहरा छाया है, बाहर मत जाना। बच्चा एक कपड़ा लेकर के आया और खिड़की का कांच साफ कर दिया।
और कहा बाहर सब ठीक है, सिर्फ खिड़की में धूल लगी थी, कोहरा बाहर नहीं थी। ऐसी ही दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। ये दृष्टि तुम्हें अवश्य प्रकट होगी, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। तुम यात्रा करो, जो मैं तुमसे कहता हूं उसके साथ में तुम यात्रा करो। पाप से न्यारी और पुण्य से न्यारी ऐसी निर्विकल्प अनुभूति आप समस्त परमात्माओं को प्रकट हो। चारित्र आप परमात्माओं को प्रकट, सत्ता स्वरूप चारित्र है, मगर पर्याय में भी प्रकट हो, पर्याय में भी प्रकट हो। स्वरूप को इसलिए आज हमने समझा कि शरीर की क्रिया ये चारित्र नहीं, आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकल्प है वह भी चारित्र नहीं। शरीर की क्रिया तो जड़ की क्रिया, उसको तो व्यवहार से भी चारित्र नहीं। आत्मा में जो शुभ विकल्प उत्पन्न होते हैं वो चारित्र, वो व्यवहार से, मगर वो भी व्यवहार से चारित्र तब जब वितराग भाव रूप चारित्र हो तो, ऐसा वितरागता के साथ में वो राग का विकल्प हो, दया करुणा का, ऐसा तो व्यवहार से वो राग के विकल्प को चारित्र ऐसा कहा। ऐसे ये चारित्र कैसा होगा वह चारित्र? ये काल नीचा है, नीचे काल में चारित्र का पालन नहीं होता, नहीं होता। इसमें कहां अब नीचा काल आया कि आत्मा में रमना, रमण करना, वहां काल कहा नीचा काल आया। हाँ। जिनको हित करना है ना उनके लिए सब काल अच्छा है, नहीं करना हित उनके लिए सब काल पूरे है। आज अनुभव करी लो, જેને કરવો છે ને એ તો કહેશે કે હા કરી લે, जिसको नहीं करना है आज तो रजानो दिवस है, आज नहीं, પછી ક્યારે કરશું। छुट्टी का दिन है रविवार, रविवार को क्या छुट्टी, और कोई कहेगा आज छुट्टी का दिन है, बाद में कब टाइम मिलेगा, आज ही कर लो। जिनको विचार विचार में फर्क है ना, ऐसा कोई काल बुरा नहीं। शेर का है महावीर भगवान सिंह की पर्याय में हो, सिंह नी पर्याय में, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। वो सब छना पानी पीने, कैसे कैसे छना पानी पिएगा, कहां लोटा लेने जाएगा शेर, कहां छान करके पानी पिएगा, कहां कपड़ा ढूंढने जाएगा, कहां कुएं में से पानी निकालेगा। मगर शेर भी उस स्थिति में वहां पर झरने का जो पानी बहता है ना, वो झरने का पानी जो गिरता है, उस गिरते हुए जलते पानी को, गिरते हुए पानी को, जल को, उसको प्रासुक जल माना गया, और ऐसे पानी की खोज करके पानी पीता था, ऐसे को जिसको प्रासुक जल कहा है। और हमारे लिए तो अभी आसान है कि मानो मांस कोई खाता था और मांस खाना छोड़ दिया कि अब वो शाकाहारी हो गया। अब शेर का तो वो भोजन ही वो है मांस, वो पचाना कितना मुश्किल होता है। शेर को घास दो, घास पचाना मुश्किल है, और शेर को आप हलवा पूरी कौन बना के देगा कि लो तुम हलवा पूरी, ऐसी अवस्था में ऐसा। इसलिए ये जो शिविर है, शिविर, शिविर, हाँ शिविर आવું છે। मार्ग आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग, सिंह से, और सिंह से हो गए वीर, सिंह से वीर। इसलिए अभी मुझे ऐसा है, सेवीर 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 शिविर का प्रयोजन है सिंह से वीर होना। सेवीर 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 सेवीर, सिंह से वीर होने की यात्रा, यह शिविर का प्रयोजन, ये जो आयोजन होता है
उसका प्रयोजन शिविर, शिविर, शिविर ऐसा। सीबी माने सीबी चैतन्य भगवान, यही शिविर, उसके आश्रय से रस प्राप्त होगा, रत्न की प्राप्ति होती है। शिविर। और कभी कभी ऐसा भी चल रहा है, अभी बहुत बातें मेरे स्मरण में आ रही है। ये रहस्य, ओ समय की सीमा है, मगर कहूंगा पछी के जी। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार,